दोस्तों, जो आसिफ मुनीर ये सोच रहा था कि ट्रंप उसके लिए एक वरदान बनकर के खड़े हुए हैं, जो आसिफ मुनीर सोच रहा था कि उसको पूरी दुनिया से बचाने के लिए ट्रंप खड़े हुए हैं, जो आसिफ मुनीर व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप के साथ बैठ करके अमेरिका में लंच कर रहा था, उसे लग रहा था कि ट्रंप के प्रति अगर वो वफादार बन जाएगा तो उसकी इस दुनिया में इज्जत करेंगे बाकी देश। लेकिन अब उसी ट्रंप की जाल में आसिफ मुनीर फंस चुका है और इतना गहरा फंसा है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इससे बाहर निकलने का। वो सोच नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ट्रंप के इस मकड़ जाल से वो निकले कैसे, बचे कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो ट्रंप अब तक आसिफ मुनीर को अपना प्यारा बच्चा बताते थे, अब वो ट्रंप आखिरकार आसिफ मुनीर को कैसे बर्बाद करने जा रहे हैं, कैसे उनकी इस दुनिया में, इस पूरे के पूरे देश में आसिफ मुनीर की फजीहत होने वाली है, पाकिस्तान के अंदर भी और वैश्विक स्तर पे भी। वो भी आप देखिएगा, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है व्हाइट हाउस में लंच कर इतरा रहे थे आसिफ मुनीर। अब ट्रंप ने मांग ली कीमत, पाकिस्तान के लिए ना करना हो गया है बेहद मुश्किल। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो तुम्हें एक चावल का निवाला भी खिला रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है कि वो तुमसे उस एक चावल के निवाले के बदले बड़े बड़े खेत ले लेगा। वो बिजनेस माइंडेड आदमी है। ट्रंप इज नॉट जस्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज अ बिजनेस पर्सन, दैट्स इट। ये हम सभी को समझना होगा। और उसी बिजनेस पर्सन ने अब क्या किया है कि जो ट्रंप ने इन्हें पाकिस्तान वालों को ऑपरेशन सिंदूर के समय में बोलते हैं कि भारत और इसके बीच में जो उन्होंने ब्रिगेड करवाया था, उन्होंने जो युद्ध रुकवाया था, हालांकि खबरें तो झूठी हैं, पर फिर भी अब पाकिस्तान एक एक कीमत निकालने वाले ऑपरेशन सिंदूर के समय में इनको बचाने का। और ये जो खाना परोसा गया था मुनीर के सामने, अब वो पता चलेगा उसे कि कैसे एक एक निवाला ट्रंप उनके हलक से खींच करके निकाल लेगा। आप सबसे पहले ये देखिए, ट्रंप सौदेबाजी की कला में माहिर है। वो कूटनीति में मुफ्त के लंच पर भरोसा नहीं करते। ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन अब उसके साथ एक ऐसी शर्त न थी है कि पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। वो शर्त क्या है वो भी आपको लेकर के चलता हूं। लेकिन आप समझिए कि अगर खाना खिलाया, मुर्ग मुसल्लम खिलाया, तो उस मुर्ग की जो हड्डी थी ना, वो पाकिस्तान के गले में अटक चुकी है, मुनीर के गले में अटक चुकी है, शाहबाज के गले में अटक चुकी है। और वो ना निगले काम बनेगा ना उगले काम बनेगा, क्योंकि ट्रंप उगलने नहीं देगा और निगल तुम खुद पाओगे नहीं। यह स्थिति में ट्रंप खड़ा कर चुका है पाकिस्तान को। जो अब तक दोस्ती का जो हाथ बढ़ाने की बात चल रही थी, अब वो दोस्ती देखिए कैसे कैसे निकालेगा ट्रंप इनकी अच्छी तरीके से। आप सबसे पहले देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नवगठित गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का आधिकारिक न्योता भेज दिया है। अब यह गाजा पीस बोर्ड क्या है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि गाजा, अब इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो गाजा यानी कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो एक युद्ध का समय चल रहा है, उसके पीस के लिए ट्रंप ने मुनीर और साथ के साथ शाहबाज को न्योता भेज दिया है कि अब आपको यहां पर आकर के इस युद्ध को रुकवाने का काम करना पड़ेगा। जो गाजा की अंदर जो आंतरिक स्थिति जो बर्बाद हुई पड़ी है, उसको भी संभालने में आपको मदद करनी पड़ेगी। अब ये मदद निकलेगी कैसी, वो भी आप इसी खबर में आगे देखते चली जाइए कि कैसे एक एक करके हालत खराब की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी, जो वहां का पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है, उसने सीना तान करके यह बात बोली कि जी ट्रंप ने तो हमें गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा है। पहले उसको लगा कि बड़ी अच्छी चीज होगी, हालांकि ये लोग पढ़े होते तो है नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं है, डिप्लोमेटिक सोच नहीं रखते हैं, तो इनको लगा कि कोई अच्छी चीज होगी, ट्रंप चाचा ने भेजा है तो क्यों ना इस बात को छाती ठोक करके दुनिया के सामने बताया जाए कि हम गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन यह तो उन्हें पता ही नहीं था कि गाजा पीस बोर्ड पाकिस्तान की कब्र खोदने का ही काम करने वाला है। कैसे काम करेगा अब आप देखिए। इस न्योते की पुष्टि तो उन्होंने कर दी, लेकिन अंदर खाने रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का संसद भवन है, हर जगह पसीने छूट रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। यह ऑफर कोई सम्मान नहीं बल्कि एक कूटनीतिक फंदा है जिसमें फंसना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और उसकी बर्बादी का सबब भी बन सकता है। यानी कि इसको अगर पाकिस्तान ने हां कर दिया
कि जी हां हम तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप तो बोलेंगे कि आपको हां करना पड़ेगा, मैंने आपकी इतनी सहायता की है, आप तो मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो पाकिस्तान को तो हां करना ही पड़ेगा। और अगर उसने ना कर दिया तो फिर ट्रंप उसे पीटेगा, मुनीर को पीटेगा, और इस डर से उनको या तो वो ना इस कुएं में कूद पा रहे हैं ना इस कुएं से निकल पा रहे हैं। यह स्थिति इस वक्त इनके लिए बनी हुई है। अब आप देखिए कि गाजा पीस बोर्ड में शामिल होना पाकिस्तान के लिए धर्म संकट क्यों है, उनके लिए एक ऐसी स्थिति क्यों है कि आखिरकार अगर उस पीस बोर्ड में, अब देखिए गाजा के साथ पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जाकर के पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो उनके लिए समस्या क्या उत्पन्न होगी, आप ये समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर वो लोग गाजा पीस बोर्ड में शामिल होते हैं तो उन्हें फिलिस्तीन के अंदर पाकिस्तानी सेना को उतारना पड़ेगा, गाजा पट्टी के अंदर उतारना पड़ेगा, जिससे कि गाजा की जो स्थिति है वो ठीक हो सके। और अब इस बात को ट्रंप, एक गलती वो अपनी जिंदगी में कर चुके हैं, अमेरिका अपनी जिंदगी में एक गलती कर चुका है, अफगानिस्तान के अंदर अपनी खुद की सेना भेज करके अफगानिस्तान को बचाने का प्रयास करना या फिर उस पर कंट्रोल लेने का प्रयास करना। और उसी गलती का कारण आज तक अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, और 9/11 भी उसी का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। लेकिन अब ट्रंप इस गलती को समझ चुके हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अगर किसी भी देश में पीस कीपिंग फोर्स भेजनी हो तो वो मैं ही क्यों भेजूं, मैं अपने सारे लोगों को बुला लूंगा, मेरे जितने बच्चे हैं जो पाकिस्तान जैसे बच्चे हैं उनको बोलूंगा कि अपनी सेनाओं को भेजो। अब अगर ये सेना पाकिस्तान, गजा के अंदर पाकिस्तान अपनी सेना भेजती है तो वहां पर उनको जाना पड़ेगा। सबसे पहला तो यह बड़ा बर्डन हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, खर्चे का बर्डन। दूसरा इनके साथ क्या समस्या होगी कि उनको जा करके वहां पर गजा के अंदर जो ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, मैं बात हमास की कर रहा हूं, हमास को संभालना पड़ेगा और हमास के खिलाफ उन्हें पाकिस्तानी सेना को खड़ा करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो ये लोग हमास का साथ देते हैं, दूसरी तरफ हमास के खिलाफ अगर पाकिस्तानी सेना लड़ेगी तो दैट इज इररिलेवेंट, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है किसी भी एंगल से। और यह स्थिति इस वक्त इनके साथ हो रही है कि आगे कुआं पीछे खाई। ये जाकर के ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जी हां मैं तैयार हूं, मैं जाकर के उनके सामने सेना खड़ी कर दूंगा, क्योंकि ये लोग तो जाकर के बोलते हैं कि हमास के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हम उनकी मदद करेंगे। और अगर ये हां करेंगे तो उनके ऊपर गोलियां चलाओ, हमास के आतंकवादियों के ऊपर, जो पाकिस्तान कभी करना नहीं चाहेगा। और अगर ना करेगा तो ट्रंप पे मारेगा इन्हें। यह स्थिति है। आगे आप देखिए, यहां खाई का इस बोर्ड का सदस्य बनने का सीधा मतलब है कि जमीन पर जिम्मेदारी लेना। ट्रंप प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकी सैनिक गाजा की गलियों में हमास से लड़े। ट्रंप चाहेंगे कि शांति स्थापना के नाम पर मुस्लिम देशों की सेनाएं गाजा में उतरे, और अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो देर सवेर उसे अपनी सेना को गाजा भेजना पड़ सकता है। और उसके बाद गाजा भेजने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा जी, इनको गोलियां चलानी पड़ेंगी, गोलियां हमास के आतंकवादियों के ऊपर चलानी पड़ेगी। हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तान बोलता है कि हमारे भाई है, क्योंकि वो इजराइल के साथ लड़ते हैं हमेशा। अब ऐसे में तो पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है। यानी कि ये जो 2 रोटी पाकिस्तान को, यानी कि मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, वो 2 रोटी की कीमत वसूलने का टाइम ट्रंप का आ गया और ट्रंप ने वो 2 रोटी वसूल ली। एक रात खाना क्या खिला दिया मुनीर, ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि ट्रंप बहुत मारेगा। ये अगर एक रात खाना भी खिलाएगा तो वो निकाल लेगा तुम्हारे हलक से। और ये बात मुनीर को सोचते हुए वहां पर जाना चाहिए था डिनर के लिए, लेकिन अब उस डिनर का नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा और अमेरिका इनकी कमर तोड़ करके रख देगा अगर ये गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुए। और अगर शामिल हो गए तो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ यह साफ पता चल जाएगा कि पाकिस्तान फिलिस्तीनियों की जो बात करता है और बोलता है कि फिलिस्तीन के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और वो जो हमास के लोगों के साथ अपना दुखड़ा बताता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झूठ साबित हो जाएगा। और इस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति दुनिया के सामने साफ तरीके से जाहिर हो जाएगी कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए काम करता है, ना कि इस्लाम के लिए काम करता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।